Assalamu alaikum dear students. You are watching Learn English with Cab and today we are going to start chapter number 22 from High School English Grammar by Wren and Martin. This chapter contains active voice and passive voice. Active voice and passive voice. अच्छा, आप लोग जानते ही हैं कि एक्टिव का मतलब होता है चुस्त और पैसिव का मतलब होता है स्लो, स्लगिश। इन दोनों का रोल लैंग्वेज में भी कुछ ऐसा ही है। देखें, इफ आई से दैट Zain helps Aisha, Zain helps Aisha, या मैं ये कहूँ कि आयशा इज हेल्प्ड बाय Zain। ठीक है जी। इन द सेम वे इफ आई से दैट Zain buys a pen, or again I say that a pen is bought by Zain। अगर इन सेंटेंसेस का कंपैरिजन करें हम तो we'll come to know that Zain, the subject of the sentence, is changed at the place of the object। अच्छा, जनरली हम लोग ये कहते हैं कि ये जो पैसिव वॉइस होते हैं इसमें सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। यानी कि जो इसका रूल होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस होगा। इसी तरह से अगर हम इसको चेंज कर दें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, वर्ब अपनी जगह पे ही रहता है, सर्टेन चेंजेस आते हैं इसमें, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आए तो फिर ये पैसिव बन जाता है। समझ रहे हैं जी? तो आपने ऊपर सेंटेंसेस भी देखे। Zain सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, ये ऑब्जेक्ट था। जब इसको हमने चेंज किया तो ये ऑब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब इज हेल्प्ड में चेंज हुआ, और ये सब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये बाय इसमें वर्ड ऐड होता है बाय एजेंसी के लिए। यहाँ पे फिर Zain बायज वर्ब, आ पेन ऑब्जेक्ट, और आ पेन जो है ये अब सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, ऑब्जेक्ट था। इज बॉट आ गया वर्ब, ये बाय एंड Zain जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। यानी कि दैट इज द बेसिक चेंज। अब कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे आई से दैट आयशा loves her kids। तो सिंपली इसको जब चेंज करेंगे, हर किड्स आर लव्ड बाय आयशा। ठीक है जी। इसी तरह से इफ आई से दैट हु डिड दिस, हु डिड दिस, तो बाय होम was this done, by whom was
दिस डन। अच्छा, इन सारे सेंटेंसेस में अगर आपने गौर किया हो तो पैसिव बनाते हुए वर्ब जो है वो पास्ट पार्टिसिपल ही आ रही है। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे भी आप देखें, जैन हेल्प्स आयशा, तो जैन आयशा इज हेल्प्ड बाय जैन। अ पेन इज बॉट बाय जैन। अब हम लोग इसको ज़रा टेंसेस वाइज देख लेते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर जो है, एक तो हमें आइडिया हो गया कि मेन वर्ब जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा इसमें, यानी कि जो उसके चेंजेस हैं, सर्टेन चेंजेस, वो क्या हैं? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर रिप्लेस्ड। ये मैं इसको रिवर्सिबल का साइन बना रहा हूँ। ठीक हो गया। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड, बल्कि ऑक्सिलरी चेंज देखेंगे। अच्छा, इसके साथ ही प्रोनाउन का केस भी, प्रोनाउन चेंज। अगर प्रोनाउन आ जाए, यहाँ पे तो हम नाउन ले रहे थे ना, जैसे ये प्रोनाउन आया हु तो हमने बाय होम। प्रोनाउन केस यानी कि वो सब्जेक्ट की जगह पे है तो कुछ और होगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा तो कुछ और होगा। ठीक है जी। इसी तरह से फिर हमने कहा कि पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जो है ये, जिसको आप लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा हमने कहा कि वी ऐड बाय, वर्ड बाय इज एडिड। सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू subject. Number 2, according to new subject, auxiliary change. Number 3, if the subject is pronoun and when it's changing its place, it's either it is going at the place of the subject or object, तो उसका जो केस होगा वो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को हम केयर करेंगे। इसके बाद हमने कहा कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और पांचवें नंबर पे हमने कहा कि बाय ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो बाय के बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, क्योंकि बाय प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के सर्टन रूल्स होते हैं, ये आप एडिशनली जहन में रख लें कि प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, और प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ जाए तो वो फिर शोर शॉर्ट आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। ठीक है जी। तो अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है कि व्हेन टू यूज़ एक्टिव वॉइस एंड व्हेन टू यूज़ पैसिव वॉइस। अच्छा, इसमें ना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि व्हेन यू वांट टू मेक द सब्जेक्ट प्रोमिनेंट तो आप एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं। व्हेन यू वांट टू मेक द ऑब्जेक्ट प्रोमिनेंट तो आप पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। नंबर 2, समटाइम ऐसा आता है कि वी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली don't know the subject or we don't want to tell that who is the subject। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं माई वॉच इज स्टॉलन, तो हु स्टॉल द वॉच, अब हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। समझ रहे? तो जब इंटेंशनली वी वांट टू हाइड द सब्जेक्ट तब भी हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। तो जैसे इफ़ आई से दैट माई पेन हैज़ बिन स्टॉलन, आई वॉज आस्क्ड माई नेम, तो आई वॉज आस्क्ड माई नेम का मतलब है कि दे आस्क्ड माई नेम। आई हैव बिन इन्वाइटेड टू द पार्टी, इसका मतलब है कि
Someone has invited me to the party. All orders will be executed promptly. तो we will execute all the orders promptly. तो ऐसे केसेस में चूंकि एजेंट होता नहीं है तो ये जो बाय है इससे अवॉइड किया जाता है. ठीक हो गया जी. अच्छा, टेंसेस का अब हम यहाँ पे ज़रा एक देख लेंगे टेबल. मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेजेंट में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज एम आर, सॉरी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा था, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नंबर 1. नंबर 2 was, were plus थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. नंबर 3 जो आपके पास सिंपल फ्यूचर है उसमें शैल, विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है जी. ये तीनों सिंपल टेंसेस के स्ट्रक्चर्स होंगे. प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल. जैसे इफ आई से दैट शी राइट्स अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटन बाय हर. शी रॉट अ लेटर, तो अ लेटर वॉज रिटन बाय हर. शी विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हर. इसके बाद आ जाए आप लोग कंटिन्यूस टेंसेस में. अच्छा, कंटिन्यूस टेंसेस में तो बड़ी सिंपल सी गेम है. उसमें इज बीइंग जो भी उसका हेल्पिंग वर्ब होता है, इज, एम आर, वॉज, वर, इज, एम आर, पास्ट के लिए वॉज, वर, शैल बी एंड विल बी. ठीक है जी.